नमाज बाद जमात का सवाब लेने के लिए, लेकिन एक चीज़ से फिर भी महरूम रह गया। जो इमाम के पीछे फरिश्ते आमीन कहते हैं ना, उनकी आमीन से तो महरूम रह गया। क्योंकि सही बुखारी शरीफ का हदीस है, ये तो वैसे छत पे ऊपर मस्जिद को सर के ऊपर उठा लेते हैं ना, आमीन सुनो ज़रा, सही बुखारी शरीफ का हदीस है। सरकार फरमाते हैं कि जब इमाम रद्दुआलीन कहता है, इमाम भी आमीन कहता है। इमाम की आवाज़ सुनिए कभी आपने, आहिस्ता कहता है। पीछे मुक्तदी भी आमीन कहते हैं। मेरे आका करीम फरमाते हैं सही बुखारी का हदीस, पीछे अल्लाह के नूरानी और बेख्ता फरिश्ते भी आमीन कहते हैं। कभी किसी ने फरिश्ते की आमीन की आवाज़ सुनी उनकी? अगर कोई बंदा ये कहे कि फरिश्ते की आवाज़ सुनी नहीं जा सकती, फिर मैं बुखारी का हदीस पेश करता हूँ। जंग बदर के मौका पे जिब्रील अमीन फरमाते हैं अक़दम हज़ूम, हज़ूम आगे बढ़ो। सब ने क्या हुजूर ये किसकी आवाज़? मैं जिब्रील अमीन। इसका मतलब ये है कि फरिश्ते की आवाज़ अगर बुलंद हो सुनी जाती है। मैं कि जिसकी आमीन फरिश्तों की आमीन से मिल गई, उसके पिछले सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं। मैं उस आमीन के सवाब से फिर भी महरूम रह गए हो। ये मोहम्मद बिन समा। और आइए ज़रा तज़किरतुल वाज़ीन में सरकार ने रहमत के दरियाए बहा दिए हैं। सोना मराज मुस्तफ़ा का सदका। सरकार कहते हैं कि जिसने फजर की नमाज बाजमात अदा कर ली, हर रकत के बदले उसको 12 सदीकों का भी सवाब मिलेगा। तज़किरतुल वाज़ीन में गिरवाते हैं, हर रकत के बदले 12 सदीकों का भी सवाब मिलेगा, यानी 12 सदीकों की नमाज़ें पढ़ने का भी सवाब उसे मिलेगा। अगर ज़ोहर से पहले दुनिया से चला गया तो वो शहीद है। अगर ज़ोहर से पहले वसाल कर गया वो शहीद है। अगर ज़ोहर की नमाज भी बाजमात अदा कर ली तो उसे 10 सदीकों का और 12 शहीदों का सवाब मिलेगा। आज हमने नमाज को पसे पुश डाल दिया है। गाहक ना जाए नमाज जैसी तो चली जाए। जब सरे माशरे पूछेंगे बुला के सामने क्या जवाब जुर्म दोगे तुम खुदा के सामने? ज़ोहर की नमाज बाजमात अदा की, हर रकत के बदले 10 सदीकों का और 12 शहीदों का सवाब मिलता है। असर से पहले दुनिया से चला गया फिर भी शहीद है। अगर असर की नमाज बाजमात अदा कर ली तो उसको 12 परहेज़गारों का सवाब अता किया जाता है। मगरिब से पहले चला गया वसाल हो गया फिर भी शहीद है। अगर मगरिब की नमाज बाजमात अदा की सरकार होती है, उसको 12 मुकर्रब फरिश्तों का भी सवाब दिया जाता है हर रकत के बदले। इशा से पहले दुनिया से चला गया फिर भी शहीद है। अगर इशा की नमाज भी बाजमात अदा कर ली, मैं उसको हर रकत के बदले 12 उलमाए व अमल का सवाब दिया जाता है। तो एक आलम की शान क्या है? सरकार कहते हैं कि एक आलम दीन आलम हो, वो 1000 शुहदा से 1000 वफात से ज़्यादा उसका मुकाम है। तो मैं उस खुश नसीब को 12 उलमाए व अमल का सवाब दिया जाता है। फजर से पहले वसाल हो गया फिर भी शहीद है। इसका मतलब यह है कि जो बाहर जमात नमाजें पढ़ता है वो जब से दुनिया से जाएगा शहादत की मौत लिखी जाएगी। तो आलम का ये मकाम है। सरकार की बारगाह में सवाल हुआ, हजूर आलम अफजल है या आबद? सरकार मुस्कुरा पड़े। मिशकात के हदीस अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रावी हदीस के। सरकार नुमाया के सवाल करने वाले तेरे इस कौल से फरिश्तों को भी तज्जुब होगा। आला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ीह वाहिद अशद्दु अलैश्शैतान मिन अल्फ़ आबद। मैं सवाल करने वाले एक आलम दीन उन 1000 बंदों से फजला जो सारी सारी रात जागते हैं, दिन को रोज़ा रखते हैं। वो 1000 अल्फ़ कहते हैं 1000 को। फ़क़ीह वाहिद अशद्दु मिन अल्फ़ आबद, 1000 इबादत गुजारों से दीन के आलम का मकाम ज़्यादा है। इसलिए तो मेरे आका करीम ने सहाबा से पूछा ना, सवाल किया, सहाबा जो कुरान मजीद का आलम है, जो हाफिज़ है, उलबिसु वाली दाऊ ताजन यौमल क़ियामा, दाऊ अक्सर में दाऊ शम्स, कि क़यामत वाले उसके वालिदैन को इतना अजीम व शान ताज पहनाया जाएगा जिसकी रोशनी सूरज चाँद की रोशनी को मात कर देगी। तो सरकार में साहबा ये तो एक हाफ़िज़ कुरान की शान है। तो जो आमले कुरान है, जिसके सीने पर कुरान है, उसकी शान का क्या तुम होगा? उसके वालिदैन का क्या मकाम होगा? जिसके सीने के ऊपर कुरान आया है, जो साहिब कुरान है, उसके वालिदैन का क्या मकाम होगा? फिर सरकार ने साहबा को हुक्म दिया, साहबा मेरे लिए वसीला मांगा करो। एक तो ये है ना सरकार के वसीले से मांगना, वो और चीज़ है।
जो हम अजान में कहते हैं ना, अजान के जवाब में आती मोहम्मद अनिल वसीलत वल फदीला वद्दरजात रफ़ियत व बस मकाम महमूद अनिल्लज़ी वर्ज़क़ना शफ़ाअतहु यौमल क़ियामह इन्नका ला तुख़लिफ़ुल मिआद। ये वसीला है। या अल्लाह अपने महबूब को मकाम वसीला अता फरमा, मकाम महमूद अता फरमा। सरकार फरमाते हैं साहबा आपको पता है वसीला क्या है? अर्ज़ किया अल्लाह व रसूल आलम, अल्लाह जानता है, उसका रसूल भी जानता है। मैं वसीला जन्नत में सबसे आला और रफ़ा मकाम है। जन्नत में सबसे आला और रफ़ा मकाम है। वो एक ही हस्ती को दिया जाएगा, वो तुम्हारे महबूब करीम की ज़ात है। तो मैं तो कहता हूँ मूसा कलीमुल्लाह अपनी अम्मी के जान जन्नत में होंगे, ईसा रूह अपनी अम्मी जान के साथ जन्नत में होंगे, और मकाम वसीला के में मेरे आका करीम अपने वालिद के साथ जन्नत में होंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खैदरी, ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद, ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद। नारे गौसिया। जब कायनात जन्नत के आला अरफा मकाम के ऊपर कायनात की अजीम हस्तियाँ सरकार के वालिदैन करीमैन सरकार के साथ अपने लाडले के साथ मकाम वसीला के ऊपर तशरीफ़ फरमाओगे, फिर तुम्हें कहोगे कि वाकई दुनिया में गुलाम मुस्तफ़ा सही कहता था कि मलका कुल जहाँ है मेरे नबी की माँ। कोई ज़बान खामोश ना रहे। दलील कुरान से हदीस शेर मेरा जाओ। मलका कुल जहाँ है मेरे नबी की माँ, रहमत का साहिबा है मेरे नबी की माँ। मलका कुल जहाँ है मेरे नबी की माँ। कहते हैं अपनी माँ को सब बच्चे अम्मी जान, सोचो कि किसकी जान है मेरे नबी की, सोचो कि किसकी जान है मेरे मलका कुल जहाँ है मेरे। तो सामने शाम ये सफ़र मेराज आपके सामने बयान कर रहा था। ये देखें हज़ारों साल का सफ़र बनता है। तो अल्लाह सुब्हानहू ने रात के कलील हिस्से में अपने महबूब को कराया। और मज़ेदारी की बात यह है कि जितने भी दुनिया के सैर करने वाले हैं ना, किसी का सैरनामा सफ़रनामा मुकम्मल नहीं है। इब्ने बतूता देख लें, इब्ने खलदून देख लें, वास्को डी गामा देख लें, किसी का नहीं सैरनामा मुकम्मल नहीं, सिवाय हमारे महबूब करीम की ज़ात के। तो ये सफ़र मेराज उम्मत के लिए बहुत बड़ा रहमत और करम का पैगाम लेकर आता है कि हमारा जो नबूवत की हदीस है, सर अल्लाह ताला ने 700 दफ़ा फरमाया महबूब कुछ मांग ले। देखो ना, मुहिब महबूब के पास हो। 27वां पारा फ़काना आबा कऊ सही नहीं औ अदना, इतना फासला हो जैसे दो कमान के किनारों का होता है। जब जो है महबूब अपने मुहब के जलू में गुम हो जाए, आप अपने महबूब के जलू में गुम, आपको तो होश नहीं रहती। लेकिन देखो ये महबूब किबरिया का मकाम, वहाँ फिर अल्लाह ताला 700 मरतबा फरमाए महबूब कुछ मांग ले, तो महबूब 700 दफ़ा यही जवाब दें, या रब्बी सल्लम उम्मती, या अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। कोई है इतना करीम आका। और जब अल्लाह ताला ने फरमाया महबूब क्या लेकर आए हो, तब कि अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात, या अल्लाह मेरी ज़बान की बातें, मेरे बदन की बातें, मेरे माल की बातें तेरे लिए हैं। तो अल्लाह ने फरमाया कि अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं भी 3 तोहफे मेरे महबूब तेरे ऊपर मेरा सलाम और रहमत और बरकत हो। यहाँ भी महबूब अपने गुलामों को नहीं भूल किया, या अल्लाह सिर्फ मेरे ऊपर नहीं, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन, ये रोज़ाना पढ़ते हो ना हर नमाज में। सरकार ने फरमाया कि या अल्लाह सिर्फ मेरे ऊपर नहीं, मेरे गुलामों पर भी तेरा सलाम हो।
जब इतनी मेहरबानी हो गई, अल्लाह ताला खुश हो गए, तो फरिश्ते खुश होकर कहते हैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। और ये भी मेरे और आपके लिए तहियात बन गया कि मेरे आका हमको न भूल तब सरे हशर माफी उन्हीं का काम, इसी गुफ्तगू में हमारा नाम, अस्सलामु अलैना वाला इबादिल्लाहि सालिहीन, इसी गुफ्तगू में हमारा नाम, कहाँ हमें वो सलाम, हमारे आका हमको न भूल तब सरे हशर माफी उन्हीं का काम, कोई हद है उनके उरूज की, बलगल उला बे कमाल ही, कशफत तुजा बे जमाल ही, हसनत जमीओ हिसाल ही, सल्लू अलैहि व आलिही, सल्लू अलैहि व आलिही। तो ये सफ़र मेराज का तोहफ़ा 5 वक्त की नमाज है। तो आज सरकार ने तो आपके साथ बड़ा आसान सौदा किया है। 40 दिन 5 नमाजें तकबीरुल्लाह के साथ पढ़ लो, जन्नत का सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा, मुनाफ़िक़त से आज़ाद होने का सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा। सिर्फ 40 दिन 5 नमाजें 5 जमात तकबीरुल्लाह के साथ। तो मुहिब वो है जो महबूब के अदाओं से प्यार करता है। आज देखते हैं कौन कौन सरकार का गुलाम यहद करता है। या अल्लाह, आज के बाद इंशाअल्लाह तेरे फजल से, तेरे महबूब के करम से 5 नमाजें तेरी रज़ा के लिए बाजमात तकबीरुल्लाह के साथ पढ़ेंगे। या रब्बे मुस्तफ़ा इस्तिकामत की दौलत अता फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। वमा अलैया इल्लल बलाग।